क्या आपने कभी ऐसी आत्मा के बारे में सुना है जो न सिर्फ दिखती थी, बोलती थी, बल्कि अपनी शक्ल भी बदलती थी? एक ऐसी शक्ति जो एक पल में इंसान और अगले ही पल किसी जानवर के रूप में सामने आ जाए। दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आज डार्क फिल्म्स में हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे डरावने हंटिंग केस द बेल विच के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही हॉरर और मिस्ट्री से भरे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। साल था 1817। अमेरिका का टीनेज स्टेट, और वहां था एक गांव एडम्स। यहाँ रहते थे जॉन बेल्स और उनका परिवार, एक सीधा साधा किसान परिवार। लेकिन उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले जॉन बेल ने अपने खेतों में एक अजीब सा जीव देखा। दिखने में वो कुछ कुछ कुत्ते जैसा था, लेकिन उसका सर खरगोश जैसा। वो हैरान रह गए और उन्होंने उस पर गोली चलाई, लेकिन वो जीव गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। दीवारों पर खरोंचने की आवाजें, रात में बिस्तरों का हिलना, किसी के चलने की आहट, और फिर आई उस आत्मा की आवाज। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। वो उनके नाम पुकारने लगी और उनके राज भी खोलने लगी। पर ये सब यही नहीं रुका। कहानी और भी डरावनी तब हो गई जब बेल विच ने शेप शिफ्टिंग शुरू कर दिया। दोस्तों, शेप शिफ्टिंग का मतलब होता है अपना रूप बदल लेना। दोस्तों, जॉन बेल का बेटा ड्रू बेल एक दिन खेत की ओर जा रहा था जब उसने एक भयानक पक्षी को देखा। वो इतना बड़ा था जितना उसने आज तक कभी नहीं देखा था। दोस्तों, उसके काले पंख, खून से भरी आंखें, और जब उसने पास जाकर देखा तो वो पक्षी गायब सा हो गया। दोस्तों, जॉन की बेटी पेट्सी ने एक हरी ड्रेस पहने लड़की को एक पेड़ से लटकते देखा। उसकी आंखें खाली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वो लड़की कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से। जॉन बेल का जो नौकर था, उसने तो एक दो सिर वाले कुत्ते को कई बार देखा जो रात में खेतों के पास घूमता था, लेकिन जब वो उसके पास जाते थे तो वो एक परछाई में बदल जाता था। अब ये आत्मा केवल डराने तक सीमित नहीं थी, ये हर दिन एक नया रूप लेती और हर दिन एक नया खौफ बन जाती। दोस्तों, ये कोई सामान्य भूत नहीं था, ये थी बेल विच, एक शेप शिफ्टर जो हर पल अपनी शक्ल बदलकर आपके सबसे बड़े डर का रूप ले सकती थी। और ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, बेल परिवार के घर में घटनाएं और ज्यादा खौफनाक होती चली। दरवाजे बिना वजह जोर से बंद होने लगे, दीवारों से अजीब सरसराहट सुनाई देने लगी, और सबसे डरावना तो ये कि परिवार के सदस्य अपने कानों में धीमी मगर गुस्से से भरी एक औरत की आवाज सुनने लगे। वो आवाज सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि चेतावनियां भी देती थी। दोस्तों, वो उनसे कहती थी कि तुमने मेरा सामना किया है, अब तुम्हारा अंत बहुत करीब है। पर ये सब सिर्फ शुरुआत थी। एक रात जॉन बेल की बेटी पेट्सी बेल अपने कमरे में थी। जैसे ही उसने सोने के लिए आंखें बंद करी, किसी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकती। पेट्सी की आंखें खुलते ही उसने बिल्कुल एक अनजानी छाया को अपने कमरे के कोने में देखा, पर वो इंसानी नहीं था। उसका चेहरा कुछ देर के लिए एक इंसान जैसा था और फिर अचानक बदल गया। एक शिफ्टर, यानी वो रूहें या शक्तियां जो इंसान का रूप ले सकती हैं। बेल विच की कहानी में शेप शिफ्टर आत्मा का जिक्र सबसे पहली बार यहीं से आता है। कई लोगों का मानना है कि ये आत्मा किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक पुरानी शक्ति थी जो दूसरों के शरीर में प्रवेश कर सकती थी। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो आत्मा किसी इंसान की नहीं थी, तो फिर क्या ये कोई पौराणिक श्राप था या फिर कुछ और? जॉन बेल खुद महसूस करने लगे थे कि जैसे कोई उनकी आत्मा को जकड़ रहा हो। उनकी हालत बिगड़ने लगी, शरीर जवाब देने लगा और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ते जा रहे थे। और फिर एक रात जब पूरा परिवार नींद के आगोश में था, एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। सब दौड़ते हुए जॉन के कमरे में पहुंचे, पर वो बेहोश पड़ा हुआ था। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर अकड़ा हुआ था। और तभी वो आवाज फिर से गूंजी, मैंने कहा था अब इसकी बारी है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, बेल फैमिली के घर में होने वाली घटनाएं और भी ज्यादा
डरावनी होती जा रही थी। घर के हर कोने में अजीब आवाजें गूंजती थी, कभी कोई हंसी, कभी किसी औरत के रोने की आवाज और कभी किसी के चीखने की। एक रात बेट्सी बेल अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे खींचा हो। वो उठकर चिल्लाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसके बालों की कुछ लटें जमीन पर पड़ी हुई थी। जॉन बेल, जो परिवार के मुखिया थे, अब बहुत कमजोर और बीमार रहने लगे थे। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धीरे धीरे मार रही थी। उनकी जीभ अकड़ने लगी, जैसे किसी ने उस पर जहर फैला दिया। और हर बार जब वो मदद मांगने जाते तो कुछ न कुछ उन्हें रोक देता। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बेल के फार्म हाउस के पास एक विचित्र आकृति देखी। कभी वो एक बूढ़ी औरत लगती और कभी कभी एक काला कुत्ता या बिल्ली में बदल जाती। लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरने से भी कतराने लगे। अब सच साफ होने लगा था कि ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक शेप शिफ्टर थी। दोस्तों, शेप शिफ्टर यानी एक ऐसी प्रेत आत्मा जो किसी भी रूप में बदल सकती है, जानवर, इंसान या फिर कोई डरावना अवतार। बेल विच सिर्फ डराने नहीं आई थी, उसका मकसद बदला लेना था। लेकिन किससे और क्यों, ये सवाल अभी भी अधूरा था। अब गांव के कुछ बुजुर्गों और इतिहासकारों ने बेल परिवार की पुरानी दुश्मनियों की परतें खोलनी शुरू की, और वहीं से सामने आया एक ऐसा नाम, केट बैट्स। केट कोई आम औरत नहीं थी। उस पर पहले से ही जादू, टोना और काले टोटकों के आरोप थे। गांव में उसे लोग पगली केट बुलाते थे। कहा जाता है कि जॉन बेल ने एक जमीन के सौदे में केट को धोखा दिया था। केट ने गांव के सामने बेल को कोसा था कि तू मरेगा और तेरा परिवार चैन से कभी नहीं जी पाएगा। कुछ ही महीनों बाद केट की मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। यहीं से जन्म हुआ बेल विच का, एक शेप शिफ्टिंग आत्मा जिसने बदले की आग में पूरा परिवार झुलसा दिया। लोगों ने बताया कि केट की आत्मा ने जानबूझकर एक श्राप के रूप में खुद को उस जमीन से जोड़ा। वो फार्म हाउस, वो कमरा और वो दरवाजा जहां आज भी उसकी छाया दिखती है। अब बात सिर्फ डराने तक सीमित नहीं रही थी। दोस्तों, बेल विच ने बेट्सी की शादी तक रुकवा दी थी। हर बार जब उसकी सगाई तय होती तब बेल विच उसे डराकर वापस करवा देती। जॉन बेल की हालत अब बेहद खराब थी। एक दिन जब पूरा परिवार घर लौटा तो उन्होंने जॉन को जमीन पर गिरा देखा और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। पास में एक शीशी भी पड़ी हुई थी जिसमें काले रंग का अजीब लिक्विड था। डॉक्टर ने कहा, यह कोई आम पॉइजन नहीं है, ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों, बेल विच की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। जॉन बेल की मौत के बाद उस घर में सब कुछ थम सा गया, लेकिन डर और साया अभी भी छाया हुआ था। जॉन की मौत के कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव में खलबली मच गई, क्योंकि बेल विच की हंसी अब केवल बेल के परिवार तक सीमित नहीं थी। अब वो आसपास के घरों में भी सुनाई देने लगी थी। बेट्सी, जो अब तक इस साय की सबसे बड़ी शिकार थी, उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने प्यार जोशुआ से भी रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि बेल विच ने चेतावनी दी थी कि अगर तूने उससे शादी की तो उसकी मौत का कारण तू बनेगी। और जैसे ही बेट्सी ने शादी तोड़ी, एक रात अचानक सब कुछ शांत हो गया। न दरवाजे हिले, न झूले हिले, न कोई आवाज, बस एक सन्नाटा, गहरी नींद सा सन्नाटा। गांव वालों ने मान लिया कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन ये सच्चाई थी या सिर्फ एक साया? और 7 साल बाद एक बार फिर उसी बेल परिवार के एक सदस्य ने घर वापस लौटने का फैसला किया। उसने फार्म हाउस को फिर से बसाने की सोची, लेकिन पहले ही रात उसके कमरे में वही आवाज गूंजी, आई नेवर लेफ्ट। और आज भी कहा जाता है बेल विच की आत्मा आज भी उस जमीन से जुड़ी हुई है। जो भी वहां रात बिताने जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। दोस्तों, जब ये केस बहुत ही ब्रॉड तरीके से फैलने लगा, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट तक वहां पर विजिट करने आए। दोस्तों, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट फार्म हाउस पे विजिट करने आए तो उन्हें भी कुछ ऐसी प्रेजेंस
महसूस हुई, जैसे उन्हें लगा कि शायद बेलविच यहाँ मौजूद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो डार्क फिल्म्स को अभी सब्सक्राइब करो, और अगली बार हम आपको ऐसी ही एक सुपर नेचुरल कहानी की सैर पर ले जाएंगे, क्योंकि डर अभी खत्म नहीं हुआ। धन्यवाद।